प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो जब भी कोई नया या पुराना साधक जब एक्सरसाइज योगा करता है, आसन करता है, योगा मीन्स आसन करता है, तो एक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न यही है कि हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को, हम अपनी लचक को, शरीर की लचक को कैसे बढ़ाएं। तो उस विषय पर बात करेंगे आज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा लेना ही पूरे योग को या पूरे जो योग के 8 अंग है आप उनको प्राप्त कर लोगे, नहीं। लेकिन एक योग के 8 अंगों में जो एक महत्वपूर्ण अंग है आसन, आप उसको परिपक्व अवस्था तक पहुंच पाओगे। उस आसन को करते हुए आप उसके मैक्सिमम रीच तक पहुंच पाओगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने से इतना तो हो ही पाएगा आपके लिए। तो ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए सीधी बात करते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे बढ़ाए। तो मैं ये जो बात कर रहा हूँ, मैं किसी थियोरेटिकली बेस पे नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली बेस पे कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ों का अनुभव किया है, खुद इन चीज़ों को सीखा है, देखा है, डेवलप किया है। और फिर जब बहुत ज़्यादा करने के बाद ये चीज़ें समझ में आई, तो वो उन चीज़ों को निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ कि ऐसा क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। तो सबसे पहला जो नियम है लचक बढ़ाने का, वो है बारंबारता, लगातार। अर्थात कि जब हम फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं, जैसे अभी आपको चक्रासन करना, आपका चक्रासन नहीं होता, तो सबसे बड़ी बात है कि आप उस अभ्यास को लगातार करें, बार बार करें। ये नहीं कि आपने वीकली 1 दिन या 2 दिन आपने सिर्फ मैक्सिमम इतना, नहीं। आपको वीकली 1 या 2 दिन नहीं, उसको सिर्फ एक या 2 दिन तक उसको सीमित नहीं रखना है। आपको उसके अभ्यास को बढ़ाना है। 6, 7, 8, अगर 7 दिन में आपको 6 दिन एक्सरसाइज करनी है, 6 दिन योगा करते हैं, आसन करते हैं, 6 दिन आपको चक्रासन का अभ्यास करना ही करना है, फ्लेक्सिबिलिटी करनी ही करनी है। तो नंबर 1 बात तो यह है कि लगातार आप करें। अगर आपको, जैसे आपने 7 दिनों को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया होगा, किसी दिन हम शोल्डर के लिए करेंगे और किसी दिन हम अपनी स्प्लिट खोलेंगे, किसी दिन हमको बैक बेंडिंग करनी है, ठीक है। आप हर एक दिन एक एक्सरसाइज को निर्धारित करो, एक पर्टिकुलर मसल्स के लिए निर्धारित करो, लेकिन फिर भी आपको बैक बेंडिंग का अभ्यास जरूर करना है। पर डे आपको 3 से 4 से 5 मिनट तक आपको उसका अभ्यास जरूर करना है। तो नंबर 1 बात तो ये हुई। नंबर 2 बात, आपको व्यायाम करते ही, एक्सरसाइज मतलब आसन का अभ्यास करने के तुरंत बाद, थोड़ी देर बाद, जैसे आपको पसीना सूख जाए तो आपको नहाना है, जिससे कि जो भी मसल्स आपके टायर्ड हुई, थकी हुई हैं या जिनमें खिंचाव आया है, जिनमें स्ट्रेन हुआ है, वो नहाने के बाद, ठंडे पानी से, ताज़े पानी से जैसे ही आप नहाएंगे तो क्या होगा कि उनको रिलैक्सेशन होगा, उनमें वो रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स होंगे तो क्या होगा कि वो नए दिन के लिए, जैसे कल आप दोबारा से अभ्यास करेंगे तो उसके लिए क्या होगा कि वो परिपक्व हो जाएंगे, वो तैयार हो जाएंगे, जिससे कि वो आपको अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ आपके लिए काम करेंगे और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। तो 2 चीज़ें हो गई। नंबर 3 चीज़ें, आपको मसाज करनी है। मसाज भी कैसे करनी है? दरअसल हम सोचते क्या है कि जब हम बैक बेंडिंग करते हैं ना, तो बैक बेंडिंग हम सिर्फ लोअर बैक से करते हैं। नहीं, गलत है। हम बैक बेंडिंग सिर्फ लोअर बैक से नहीं करते, हम बैक बेंडिंग करते हैं तो पूरी की पूरी लोअर और थोरेसिक और सर्वाइकल बैक तक की मूर्ति है हमारी। तो कैसे करना क्या है कि मसाज करते हुए हमें अपनी लोअर लुम्बर सर्वाइकल तक का पूरा मसाज करना है। कैसे मसाज करना है? अपनी डायरेक्टली स्पाइन पे, जैसे कि आपकी ये स्पाइन है, आप अपनी स्पाइन पे यहाँ प्रेशर ना डाल करके इधर और उधर के मसल्स पे, मांसपेशियों पे प्रेशर डालें, उसकी वेन्स पे प्रेशर डालें, जिससे क्या होगा कि वहाँ थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। वहाँ के जो मसल्स हैं वो थोड़ा सा वो फ्लेक्सिबल होंगे, वो उनके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर जाएगा। मॉइस्चर मीन्स कि उनके अंदर थोड़ी सी लुब्रिकेशन जाएगा। तो क्या होगा, उनकी मसाज अच्छी होगी तो वो खुलेंगी। तो मसाज करनी है। एक आपको हमेशा ही क्या करना है, एक आपको वात रोधक जितने भी योग, एक्सरसाइज, प्राणायाम और खाने पीने की चीज़ें, उनका सेवन आपको ज़्यादा करना है। जितनी चीज़ें आपको वात से बचाते हैं, क्योंकि अगर खिंचाव आ गया या मतलब अगर आपने एक्सरसाइज की और आपको वात रोग है, तो क्या होगा कि आप, बॉडी गर्म है तो आप कर लेंगे, ये जेनेटिकली आपको बात है, बॉडी गर्म है तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप जैसे ही बैठ जाएंगे और छोड़ देंगे और फिर अगले दिन अभ्यास करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा कि वो जो बात आपको जेनेटिकली है वो आपको परेशान करेगी। वो क्या करेगी, वो आपकी जो मसल्स है, जो हड्डियां हैं, उनमें दर्द पैदा करेगी। आप फिर मैक्सिमम रीच तक नहीं पहुंच पाओगे। आप ऐसा समझो कि आप एक धनुष है तो, और धनुष की लकड़ी थोड़ी ज़्यादा स्टिफ हो गई, ज़्यादा सूख गई, और आप उसकी प्रत्यंचा को चढ़ा करके आप उसको खींचते हैं तो वो टूट जाएगा। वो मैक्सिमम रीच तक पहुंचने से पहले ही टूट जाएगा। तो सेम आपको ऐसा ही करना है कि आपको अपनी बॉडी को तेल पिलाना है। तेल पिलाना मतलब आपको मसाज करना, अभ्यंग करना है, ठीक है। उसके साथ क्या करना है आपको लहसुन,
और तेल में क्या करना है आपको, पहले तो तेल में भी आप लहसुन, अजवाइन, थोड़ी ऐसी चीज़ें जो आपकी वात की बीमारियों को दूर करती हैं, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। आपको सरसों के तेल में उनको पका लेना है, और पकाने के बाद आपको अपनी बॉडी पर उसी का अभ्यंग करना है, उसी की मसाज करनी है, उससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज होगी। हाँ, और एक क्या करना है आपको, सुबह खाली पेट आप कुछ दिन तक 7-8-10 दिन तक लगातार खाएं, फिर उसके बाद 5-7-10 दिन तक छोड़ दें, फिर 7-8-10 दिन तक लगातार खाएं, फिर छोड़ दें। तो ऐसे क्या खाना है आपको खाना है लहसुन की कच्ची कुली, डायरेक्टली आपको मुंह में डालनी है और एक ऊपर से गिलास पानी का पी लेना। तो ये चीज़ आपको करनी है, ये आपकी, क्योंकि ये क्या करेगा, शरीर के अंदर से जितना भी वात चीज़ें होंगी, वात का नाश करने वाली ये चीज़ है। जो लहसुन है हमारा वात का नाश करने वाली है, तो वात का नाश होगा तो शरीर ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा ऑटोमेटिकली शरीर के अंदर। और उसकी लहसुन की और भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज होती है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, बहुत सारी उसकी और प्रॉपर्टीज है, वो फिर कभी चर्चा करेंगे उस चीज़ पे। उसके साथ आपको क्या करना है, रात को दूध लेना है, और दूध में आपको हल्दी पका करके लेना है, कच्ची हल्दी डाल करके आपको दूध को लेना है। और मीठे के रूप में क्या डालना है आपको, मीठे के रूप में डालना है आपको शहद, और सिर्फ शहद, या आप ज़्यादा से ज़्यादा आप खांड डाल सकते हो, और इसके बाद आपको कुछ नहीं डालना है। तो ये सारी चीज़ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएंगी। अब हम बात करें कि हमें छोड़ना क्या है, तो छोड़ना क्या है, आपको नमक छोड़ना है। नमक मीन्स सफ़ेद वाइट नमक, आप सेंधा नमक थोड़ा सा ले सकते हो, बहुत कम। छोड़ने का मतलब यही होता है कि आप उसको ज़्यादा मात्रा में ना लें, आप उसको कम से कम मात्रा में इस्तेमाल करें। तो आपको चीनी छोड़ देनी है, आपको मीठा छोड़ देना है। ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ने से रोकती हैं। तो बढ़ानी है तो उन चीज़ों का थोड़ा सा खान पीना में छोड़ना पड़ेगा, और ऐसा खाना में छोड़ना पड़ेगा जो बहुत ज़्यादा गरिष्ठ हो, जिसको पचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता हो, वो भी नहीं खाना, क्योंकि इससे आपका वात कुपित होगा। वात कुपित होगा तो फिर उसे वही दिक्कत जो भी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी कि बॉडी में पेन होना शुरू हो जाएगा, हड्डियों में जहाँ भी जॉइंट्स हैं हमारे, वहाँ पेन होना शुरू हो जाएगा। तो उन सारी चीज़ों को छोड़ के आपको अच्छा भोजन लेना है, सुपाच्य भोजन लेना है, हल्का भोजन लेना है, खिचड़ी इत्यादि खानी है, दूध पीना है आपको, और इन सारी चीज़ों को आपको नित्य प्रतिदिन अभ्यास करना है। तो आप देखेंगे कि जो काम आपका 1, 2, 3, 4, 5 महीने में होना था, वो देखेंगे आप 1 से 1.5 महीने के अंदर वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्राप्त हो जाएगी, आपकी बॉडी मैक्सिमम रीच तक पहुंच जाएगी। और आपका आप जो आसन करने के लिए लगे हुए हैं, जो आप अभ्यास करने के लिए लगे हुए हैं, वो अभ्यास आपका बहुत अच्छा होगा, और दिखने में भी सुंदर दिखेगा, और आपका भी मनोबल बढ़ेगा। इसी के साथ प्रणाम, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।